कल देखा सियासी गैर हुए कई उलटफेर। कल से ले सीख, कांग्रेस ने किया घर ठीक। बीजेपी की चाल फिर करेगी कमाल। गांव री गवर्नमेंट का मंगल वॉर। जिले की जंग कौन किसके संग। आज मरुधरा में कल के रण का पार्ट 2 है। पद छोटा है पर जंग बड़ी हो गई, क्योंकि कल की जंग के नायक गणित को मुंह चिढ़ाते स्वाभाविक के विपरीत थे। ऐसे में आज जंग आन बान और शान की हो चली है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज 6 जिलों में उप जिला प्रमुख चुने जाने, 78 पंचायत समितियों में उप प्रधान चुने जाने। कल की ही तरह आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। कल की ही तरह आज भी दोनों अपनी अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी, जो कल के घटनाक्रम से उत्साह में है और कांग्रेस के घाव को और हवा देना चाहेगी। दूसरी तरफ है कांग्रेस, जो दूध की जली है और अब छाछ फूक फूक के पिएगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिले की जंग में आज कौन किसके संग खड़ा दिखता है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, अवधेश अगोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि चुनाव चाहे जितने छोटे हों, लेकिन उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से जनसमूह का क्या माइंड फ्रेम चल रहा है वो तो दिखा जाते हैं। अब जो माइंड फ्रेम चल रहा है वो तो 4 तारीख को सामने आ गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सियासी शतरंज का एक प्राइम एग्जाम्पल है, जिसमें बीजेपी ने साबित किया कि देश में वो ग्रैंड मास्टर की हैसियत रखती हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण था उसमें जनता ने जो जनादेश दिया वो तो 4 तारीख को सबको पता लग गया, लेकिन बाद में जो सियासी शतरंज होती है उसमें कौन जीता कौन हरा इसका पता हमको कल लगा। और अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने विपक्ष में होते हुए भी, कांग्रेस के सरकार में रहते हुए भी, जयपुर जैसे जगह पर जो देश की राजधानी है, सभी बड़े नेता यहां पर रहते हैं, वहां पर कांग्रेस को पटकनी यहां पर दे दी और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कांग्रेस ने पूरे इंतजाम किए थे, सभी जगह किए थे, यही नहीं, बाड़ेबंदी की थी, कौन बगावत कर सकता है इनकी पहचान की थी, किस तरह से उनको मनाना है, किस तरह से चीजों को ठीक करना है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में अपना जिला प्रमुख यहां पर बना लिया। अब कांग्रेस कितने ही आरोप लगाए भाजपा के ऊपर कि देखिए सब खरीद फरोख्त की है, यहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, छोटे चुनाव में भी बीजेपी ने इसकी पूरी परंपरा बना ली है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस के साथ हुआ है, कांग्रेस उसके लिए बीजेपी से ज्यादा खुद की गलती उसमें माननी चाहिए, क्योंकि अपने लोगों को एकजुट रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। यदि कहीं बगावत होने की आशंका थी तो उसको पहचानना था, उसको ठीक होना करना ये था, चाहिए था, वो नहीं होने देना। होना ये चाहिए था। एक और बात मैं स्वप्निल बोल रहा हूं, होना ये चाहिए था कि आज जब उप जिला प्रमुख या उप प्रधान की बात हो रही थी तो कल से घमासान कम नजर आना था, लेकिन हो ये गया है कि अब वो आन बान शान की लड़ाई में बदल चुका है और आज भी कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं लग रहा। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो मुख्य लड़ाई थी उसका परिणाम कल आ गया। अब ये जो है वो कौन उसमें जीत गया है कौन हार गया है कल वाली लड़ाई में, उसमें से थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करने की कोशिश आज की जाएगी। क्या कल जो चूक हुई कांग्रेस से उसको दुरुस्त करने की कोशिश आज होगी? क्या बीजेपी से कहीं किन जगहों पर कमी रह गई बीजेपी वहां पर ठीक कर सकती है? हालांकि जो ये दोनों पद होते हैं उप जिला प्रमुख का और उप प्रधान का, ये उतना उनका इंपॉर्टेंस नहीं है जितना जिला प्रमुख का प्रधान का होता है, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए भी जोर लगाती हैं, क्योंकि बाड़ेबंदी अभी खुली नहीं है। हाँ। जो पंचायत समिति सदस्य और जो जिला परिषद सदस्य जीते हैं वो अभी भी बाड़ेबंदी में है, तो सीरियसली तो ले रहे हैं। और
इसका जो आंकड़ा निकल के आएगा उसका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक मैसेज देने की कोशिश होगी दोनों तरफ से। जिस तरह से कल जो आंकड़ा आया उससे एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की और इसी सवाल के साथ अब मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी देखिए, अगर सेंध एक बार लगी है तो 2 बार 3 बार 4 बार आसानी से लग सकती है और आप बार बार इसका शिकार होते रहे समय समय पर, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल तो हो सकता है कि आपने नंबर्स को देखते हुए दर्जनों किलो मिठाई मंगा ली हो, लेकिन शाम में तो मिठाई भी मीठी लगी नहीं। अब आज आपने शुगर फ्री मिठाई मंगवाई है या नमकीन मंगवा कर रखा है? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लोगों ने रिजेक्ट किया, हाथ के निशान पर मोहर लगाई। ये जनता का जनादेश था जो हमें मिला और उसको मिलके हम संतुष्ट हैं। आप एक चीज बताइए, 78 पंचायत समिति में से 50 में हमारे प्रधान बने हैं, 50 प्रधान, और जिला जो जयपुर जिला परिषद जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति की बात आती है वहां तो आपको शिकस्त दी गई। आपका स्वाद कसेला तो हुआ कल शाम को जब पीसी किए गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो दिख रहा था। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए किसी व्यक्ति को जिला प्रमुख बना लेते हैं और उसके बाद मिठाई बांटते हैं, तो क्या ये वो जीत है उनकी? तो आप उन्हें अपने पाले में क्यों नहीं रख पाए? जो विधानसभा क्षेत्र है फॉर अ चेंज एक बार तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपसे चूक हुई है। आप हर बार अपनी हार का जब भी एनालिसिस करते हैं, इस बात को क्यों नहीं मद्देनजर रखते कि हाँ एक चूक हुई है? देखिए स्वप्निल जी, चूक ही नहीं, ये तो धोखा हुआ है सरासर, और निश्चित रूप से इसमें जो लोग शामिल हैं, कोई किसी भी स्तर का हो, उस पर कार्रवाई होगी, जिसको आगे समय बतलाएगा और आप देखेंगे कि क्या जबरदस्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद के क्षेत्र में बहुमत नहीं पा सके और कांग्रेस के चुने हुए प्रत्याशियों को अपने यहां पर प्रधान बनाते हैं, जिला प्रमुख बनाते हैं जयपुर में, और उसके बाद भी मिठाई बांटते हैं, फिर भी 50 पंचायत समितियों में बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, क्या आप ये बने स्वीकार करने की स्थिति में है कि पॉलिटिकल दाव पेच में तो आपको पटखनी दी गई? देखिए, पॉलिटिकल दावपेच नहीं है ये लोकतंत्र का चीरहरण है। आप एक चीज बताइए, अगर हम पे आरोप लगा रहे थे, 2 चीजें आप याद करिए। आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दिया सतीश पूनिया जी ने, 5 बजे जब पोलिंग खत्म हुई थी, पोलिंग खत्म होते ही कि इनके तमाम नेताओं ने कि दल बदल कानून जो है यहाँ पे इन छोटे पंचायत चुनावों में भी लागू होना चाहिए। सतीश पूनिया का एक बयान। दूसरा बयान उनका यह था कि सरकार जो है कहना चाहिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, हमने तो दुरुपयोग नहीं किया, हमने तो लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन किया। उस निर्वहन में यदि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, या कुछ हमारे भी लोग अगर पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। हम लोकतंत्र की परंपरा को कायम रखने का काम आप करेंगे। एक बात बताइए, और लोकतंत्र की दिसंबर 2020 में मेरा एक सवाल और ले लीजिए, उसके बाद मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा। एक सवाल और, दिसंबर 2020 में अजमेर जिला प्रमुख के घटनाक्रम में जो हुआ उसमें विनिंग एंड पर आप थे। इस बार जयपुर में जो हुआ उसमें विनिंग एंड पर बीजेपी है, ठीक है? तो जो आरोप आप लगा रहे हैं वो तो आप पर भी लग सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको घटनाक्रम बताता हूं, पिछली बार भी जयपुर जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का जब बना, अजमेर की बात कीजिए, दिसंबर 2020 अजमेर जिला प्रमुख भाजपा सिंबल से जीती सुशील कंवर पड़ारा ने कांग्रेस के समर्थन से पर्चा भरा और जिला प्रमुख बनी। अब यही आपके साथ हुआ है, तो जो आरोप आज आप उन पर लगा रहे हैं, तो 2020 के हिसाब से आप पर लगने चाहिए क्या? देखिए, हमारे समर्थन से बनना और आपने तोड़ करके अपने पार्टी का सिंबल देना चुनाव में, दोनों में फर्क है। और फर्क यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी, और चलिए हमारे तो एक जिला प्रमुख नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी खुशी मना रही है? पूरी चुनाव में बुरी तरह हार गए, मतदान प्रतिशत में कम है, उनके प्रधान कम जीते, उनके पार्षद कम जीते, उनके पंचायत समिति सदस्य नहीं जीत पाए। तो ऐसी, ठीक है स्वर्णिम जी, आता हूं मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, और आशीष जी मुझे एक बात बताइए, रमा देवी का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है? वो काफी लंबे समय से कांग्रेसी हैं, मतलब जब 2014 में मोदी लहर चली तब भी वो कांग्रेसी थी, तब उन्हें भाजपा में रीति नीति नजर नहीं आई, ठीक है? 2019 में भी जब मोदी जी का विजय रथ चला तब भी उन्हें भाजपा में रीति नीति समझ नहीं दिखा। एकाएक ये रविवार रात से सोमवार की सुबह 10 बजे के बीच ऐसा केंद्र सरकार ने कौन सा फैसला लिया, या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया
जो इतने समय की रीति नीति जो उन्हें नहीं दिखी वो उतने सी देर में दिख गई? देखिए स्वप्निल जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो जगह जगह पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे प्रादेशिक स्तर के नेता हों, चाहे जिला स्तर के नेता हैं, वो इनको संभाल करके सहज करके क्यों नहीं रख पाते हैं? अरे उनके कहाँ, उनके ठीक है, जो पार्टी है उसमें कहाँ दिक्कतें चल रही है, और ये समस्या इनकी पूरे देश भर की समस्या है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, चाहे जिला स्तर की बात करें। कांग्रेस के सिंबल पर वो लड़ी। एक मिनट, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो शख्सियत कभी यूथ कांग्रेस का हिस्सा रही, उन्होंने रविवार रात से सोमवार की सुबह के बीच ऐसा कौन सा केंद्र का फैसला देखा जो उन्होंने रातों रात अपनी लॉयल्टी चेंज कर ये माना कि नहीं वो ज्यादा बेहतर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है भारतीय राजनीति में। स्वप्निल जी, ये घटनाक्रम भारतीय राजनीति में पहली बार नहीं हुआ है। और अभी आप अजमेर का जिक्र कर रहे थे, आपने अजमेर का जिक्र किया 2020 के चुनावों का, दिसंबर का। आप देखिए कल दूदू में क्या हुआ, कांग्रेस उसको लेकर के क्या बताई, क्या वो लोकतंत्र का चीरहरण नहीं था? देखिए बड़ी बड़ी बातें करना और अपने आप को ऐसा स्थापित करना कि आपने बदला लिया है, क्या ये हिसाब बराबर करने की सियासत थी? बदले वाली बात नहीं है, बात बदले की नहीं होती है। देखिए हिसाब बराबर करने की थी। अगर यही स्वप्निल जी मेरी प्रैक्टिकल बात सुनिए, अगर स्थिति रिवर्स रही होती, भारतीय जनता पार्टी के 27 मेंबर होते, कांग्रेस के 24 मेंबर होते, और भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर अगर वहां गया होता, तो कांग्रेस क्या करती है आप बताइए मुझे। आप बेसिकली क्या चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपने लोगों को बाड़ेबंदी करने के बाद उनको ला नहीं पाते हैं। अपना जो आपका आंतरिक जो गतिरोध है, उनमें जहां चूक है उसका फायदा आप ले लिया, आज भी निश्चित रूप से लिया ना, इसमें क्या बात है? आज भी लेंगे, इसमें क्या बात है? लिया है, इसमें क्या बात है? लिया ही है। और देखिए स्वप्निल जी, देखिए दो बातें हमको समझनी पड़ेगी। अभी आप रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे और यहाँ स्वर्णिम जी बता रहे थे कि जो परिणाम आया है, तो परिणाम को हमको पूरा देखना पड़ेगा। 27 जिला परिषदों के चुनाव हो चुके हैं, 27 में भारतीय जनता पार्टी के 17 जिला प्रमुख बन चुके हैं, उसके बीच में गैप मात्र 8 हैं। आप देखिए सब देखिए उसके बीच में गैप था। जब आप ये समझ सकते हैं कि रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच में एक व्यक्ति अपना पाला बदल सकता है, तो आप ये भी समझिए कि जनता का मूड भी शिफ्ट हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के गैप में। स्वप्निल जी वो ठीक बात है। स्वप्निल जी आप देखिए कि 2000 से लेकर के अभी तक के पूरे चुनाव देख लीजिए, 2005, 10, 15, 20 और ये 21 में किसी भी राजनीतिक दल का अगर देखा जाए सत्ता पक्ष का ये सबसे इस बार जो पुरानी परंपरा की आप बात कर रहे हैं आशीष जी, उस परंपरा पर ढर्रा चलता हुआ सा दिखा। उसके बाद जो हुआ सवाल वहां से गहरा रहा है कि हो सकता है आज भी चीजें बने, इसलिए मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल वो मीडिया के कैमरे के सामने आकर बोलते हैं कि रमा देवी ने बीजेपी की रीति नीति और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और उनकी नीतियों पर को माना और इसलिए इधर आई। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि रविवार रात तक वो इसको नहीं मान रही थी, है ना? तो रविवार रात से सोमवार सुबह 10 बजे के बीच में कोई तो एक ऐसा फैसला आपने लिया है जिसकी वजह से वो मान गई। वो फैसला क्या था? स्वप्निल जी वो सारे फैसले मैं आपको बता सकता हूं। आप एक अलग से डिबेट रखिएगा कि मोदी जी के शासनकाल में 7 साल में क्या अंतर आया है, तो मैं आपको इस 7 साल का तो सवाल ही नहीं करूंगा। सवाल सिर्फ ये है कि रविवार रात से सोमवार सुबह 10 बजे के बीच में अभी आप देखिए कुछ ऐसा हुआ जो वो अपना स्टांस बदली। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संभाल के रख नहीं पाते हैं, ये उसके बाद जितिन प्रसाद को संभाल के रख नहीं पाते हैं। अभी इनकी सुष्मिता देव असम की जो पूर्व सांसद रही है, महिला जो कांग्रेस उसकी राष्ट्रीय लेकिन वहां से आए चेहरों को आप लोग कितनी आसानी से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं, वो भी ये बोल के कि हमारे पास तो हर तरह के लोग मौजूद हैं। इसके बाद भी वहां से आए लोगों को अहम जिम्मेदारियां देते हैं, मानो आपके अपने चेहरों में वो दम नहीं था। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि देखिए पॉलिटिक्स में सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। अगर कोई दूसरी पार्टी से आ रहा है तो उसके भी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा तो होती है ना। आप देखिए अब जैसे ज्योतिरादित्य जी आए तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ऐसा थोड़ी है नहीं बनाया गया, जिनको बनाया गया है। तो हर भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की हमेशा एक रेस्पेक्ट रहता है। कौन कहां पर क्यों सरक रहा है, उन सबकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मेरे ख्याल से रमा देवी की सरकने के पीछे भी उनकी एक निजी महत्वाकांक्षा रही होगी जो कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी देखिए बहुत स्पेसिफिक सी मैं बात कह रहा हूं। कांग्रेस रणनीति बनाकर सेटिस्फाई हो गई कि अब चीजें ठीक रहेंगी। कहीं से एक चूक की गुंजाइश बनी जिस पर बीजेपी की नजर थी और वो उसका फायदा ले गए। सिंपल सी बात है। लेकिन कांग्रेस को अगर यहां से आगे बढ़ना है तो उसको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। हर बार हार के बाद एक कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट बनाकर आलाकमान को भेज देने से कुछ नहीं होता। लगता यह है कि एक के बाद एक हार के बाद भी या एक के बाद इस तरह के सेटबैक के बाद भी वो फिर से दोबारा फिनिक्स बनने को तैयार नहीं है।
स्वप्निल जी देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कांग्रेस को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि रणनीति बनाने के मामले में और उसको इम्प्लीमेंट करने के मामले में बीजेपी उससे अव्वल है, और ये कई मौकों पर साबित हुआ है। हालांकि कई मौकों पर मौजूदा जो सरकार है राजस्थान की, उसने उस रणनीति को पूरा नहीं होने दिया है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर ऑपरेशन लोटस चला था राजस्थान में, वो किस तरह से असफल हुआ। बाद में जब इसके पंचायत चुनाव का पहला दौर था तो अजमेर में ही नहीं, अजमेर का आपने उदाहरण दिया, बूंदी में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ उसी तरह का खेला करके दिखाया जिस तरह का जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ करके दिखाया है। देखिए बात ये नहीं है, बात यह है कि जो पंचायत चुनाव जिस मकसद के, जो पूरा के पूरा पंचायती राज सिस्टम है जिस मकसद के साथ इंप्लीमेंट किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। हर चुनाव में आप देखते हैं कि बाड़ेबंदी होती है। अवधेश जी, मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हैं, कुछ पलों के लिए वहां जाना है। देखते हैं लाइव तस्वीरें। इंडिपेंडेंस जीते, इंडिपेंडेंट्स और बीजेपी को मिला लें तो एक बड़ी संख्या कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट के रूप में दिखती है। ओवरऑल अगर परिणाम का जो रिजल्ट है उसको अगर हम देखें तो निर्दलियों ने ज्यादा बाजी मारी है, जनता का भरोसा निर्दलियों में रहा। लेकिन खास बात जो देखने को मिली, ज्यादातर प्रधान कांग्रेस के बने, निर्विरोध बने। निर्विरोध कैसे बने, आपके प्रत्याशी खड़े क्यों नहीं हुए, एक बड़ा सवाल। देखिए ये समस्या इस क्षेत्र में ज्यादा है, खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि बाकी जगह लगभग पूरा जो टैली है हमारी, उसमें हम लोगों ने 28 प्रधान पार्टी के बने, 2 आरएलपी के हैं जो हमारे सहयोग से बने, 30 बने 78 में से, और कांग्रेस पार्टी के लगभग 45। यानी ये आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि सत्ता के रहते हुए ये मैंडेट एक तरफा होता था, ये पहली बार बदला है। यहाँ के बारे में जरूर मुझे लगता है कुछ, मैंने जैसा कहा भी कार्यकर्ताओं को भी, कि ये यहाँ एक परंपरा है कि सिंबल पर नहीं लड़ते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अब आगे भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो पार्टी ये कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करे कि यहाँ पर सिंबल पर चुनाव हो, क्योंकि एक परिपाटी है जिसकी वजह से पार्टी का फिगर भी कमजोर होता है और पार्टी का नया नेतृत्व भी तैयार होने में कठिनाई होती है। तो ये केवल यहाँ की समस्या है, राजस्थान भर की नहीं है। पिछली बार देखा था आपके 7 में से 5 विधायक थे। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हमने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल के नतीजों पर ही अपनी राय रख रहे थे। मेरे गेस्ट पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कहां पर चूक हुई और क्या वैसी तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती हैं। मैं अवधेश जी आगे आपके पास आता हूं। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी कोई तीर छुपा कर रखे हैं क्या? हाँ या ना बोल दीजिए, बताइएगा मत कहां चलने वाला है, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, आज भी कोई तीर छुपा कर रखे हैं क्या? देखिए स्वर्णिम जी, इसमें छुपाने और बताने वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए राजनीति में घटनाक्रम होते हैं जो चलते हैं स्वाभाविक रूप से। उस घटनाक्रम में जो भी तत्पर जो रिएक्शन होता है वो पार्टी लेती है, उस पर प्रतिक्रिया लेती है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि अब आप जयपुर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जयपुर एक्चुअली सेंटर का केंद्र, सत्ता का केंद्र है। यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बैठता है। अभी आप देखिए कि स्वर्णिम जी बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में हमको जो है बहुमत नहीं मिला। हमने दोनों जगह कांग्रेस से ज्यादा सीटें वहां पे प्राप्त की, चाहे हम पंचायत समिति आमेर की बात करें चाहे जालसू की बात करें, कांग्रेस से ज्यादा सीटें थी और दोनों जगह प्रधान बनाए। आप देखिए लक्ष्मणगढ़ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या हाल वो सबको पता है। सीकर में इनके 8 MLA हैं, फिर भी जिला प्रमुख नहीं बना पाए। हम जयपुर की बात क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जयपुर को ही लेकर कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे जिसमें राजेंद्र राठौड़ भी थे, सतीश पूनिया भी थे। उसको तो आप ही हाईलाइट करना चाहते हैं ना? नहीं, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, मैंने कहा ना राजनीति का जो बात हाईलाइट कर रहा हूं। हम क्यों लेकर बैठे हैं? मेजोरिटी थी कांग्रेस की कोई, देखिए कांग्रेस की जो मेजोरिटी थी कोई बहुत थंपिंग मेजोरिटी नहीं थी, एक वाटर थिन मेजोरिटी थी। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 27 सीटें। अगर आप लोग इतने एक्साइटेड हैं तो आज आपका केंद्र का कोई चेहरा हमें कल शाम को पीसी करते क्यों नहीं दिखा? अगर इतनी चीजें आपके पक्ष में थे तो कल हमें सेंटर का कोई चेहरा उस पर पीसी करते क्यों नहीं दिखा, जैसा दिसंबर में दिखा था 2020 में? नहीं, देखिए पीसी करने और नहीं करने वाली बात नहीं है। देखिए जहां जहां लगेगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमको इससे प्रतिक्रिया देनी तो वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि ये जो मैंने कहा ना आपको, ये जो चुनाव हुआ ये उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ था जहां पे पिछली बार आपकी इस ऐतिहासिक जीत पर सेंटर को लगा कि हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बार नहीं लगा।
तो फिर उतनी ऐतिहासिक नहीं है। देखिए स्वप्निल जी आप देखिए ये जहां पे चुनाव हुआ था ना, चाहे भरतपुर की बात करें, चाहे दौसा की बात करें, चाहे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री के क्षेत्र जोधपुर की बात करें, चाहे सैवा माधोपुर की बात करें, आप देखिए ये वो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बहुत कम सीटें मिली थी। ये 36 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र आप देखिए 6 विधायक थे और कांग्रेस और उनके समर्थक निर्दलियों की संख्या 30 थी। फिर भी आप देखिए 200 में से भारतीय जनता पार्टी 90 लेकर के आई है, कांग्रेस ने भी 99 सीटें प्राप्त की है। तो कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा कार्य थोड़ी किया है, कोई जनादेश कांग्रेस को बहुत अच्छा जनादेश मिला हो। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं लेना चाहता हूं स्वर्णिम जी, हमें ऐसा लगता है उस जगह से बैठकर जहां से हम राजनीति का एनालिसिस करते हैं कि आप डिसिप्लिन को लेकर अपने कैडर में बहुत स्ट्रांग मैसेज कभी दे नहीं पाते, इन चुनावों में भी नहीं दे पाए। भले ही आपने रणनीति के तहत ये रखा, अगर कोई बागी है तो कोई बात नहीं, लड़ लो, बाद में देखेंगे, तुम जीत गए तो तुम हमारे। नहीं स्वप्निल जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप अगर ये परिणाम देखें और एनालिसिस ही करें इसका, तो आप ये बताइए कि हमारे जितने प्रधान जीते उनमें से तो 9 प्रधान तो हमारे निर्विरोध जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई एक भी निर्विरोध नहीं जीता। इनके 25 प्रधान जीते, मात्र 25 में से भी जो 10 प्रधान है वो केवल एक वोट से जीते हैं। आज बताइए अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करें या हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे चोट करें तो इनकी तो संख्या 15 ही रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और खैर आगे समय है, अभी तो जिला परिषदें बनी है, आगे क्या होगा वो अलग चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अब आपने भी कमर कस ली, अब आप बीजेपी को उन्हीं की रणनीति पर मात देने की तैयारी में, मतलब आप भी कोई डिफरेंस छोड़ना नहीं चाहते। कल को आगे जाके कांग्रेस भी बीजेपी हो सकती है। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पालना सरकार होते हुए भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इस तरह से जुटाया हुआ भानुमति का जो कुनबा होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं। आप एक चीज बताइए, तो आपके पास कौन सा आपका कुनबा टिक रहा है सतीश पुनिया? लोग आपसे बागी हो रहे हैं, आप कह रहे हो खड़े रहो, ठीक है। लोग आपके पास से दूसरों के पाले में जा रहे हैं, आपका भले ही आपका कोई सा भी कुनबा हो, भानुमति का ना हो, अनुमति का हो, किसी का तो हो, वही कुनबा कौन सा टिक रहा है सर? देखिए स्वप्निल जी, हमने भरतपुर में जरूर बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ाया था। हम भरतपुर में 171 करीब हमारे प्रत्याशी जीत के आए, ये पंचायत समितियों में वो हमारे बिना सिंबल के लड़े थे, वो रणनीतिक तौर पे हमने लड़ाया था। लेकिन हाँ, तो फिर अब आप बताओ ना, आगे भी इंडिसिप्लिन होगा। अगर आप कैडर को डिसिप्लिन का मैसेज नहीं दे पाएंगे तो आगे भी आपको इंडिसिप्लिन झेलना है। देखिए स्वप्निल जी, इनडिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन का तो जो अभी कार्रवाई है वो तो होनी अभी बाकी है। अभी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, आप भी देखेंगे, सबके सामने आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अगर हमारे प्रत्याशी को जिला प्रमुख बनाती है और इनके सारे नेता जो है हमारे ही प्रत्याशी जो हमारे कार्यकर्ता रहे उसके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं तो करते रहे। आम चुनाव में जनता का वोट तो नहीं खरीद सकते ना, जनता का वोट ट्रांसफर नहीं होता ऐसे तो आप केवल जोड़ तोड़ आपने की है ना, जोड़ तोड़ का भी परिणाम आपको आगे मिलेगा। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रधान बनाते हैं क्योंकि खुद के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, तो फिर ठीक है। मैं अवधेश जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए स्थिति क्या है, जीतेंगे, मुंह को आया पर हाथ ना लगा, ये वाली स्थिति है। और जब अगर चालें पॉलिटिकल उस पर चली जाएंगी तो उसकी परमिशन इसी लोकतंत्र में सेट नियमों के अनुसार मिल रही है। अब या तो पूरा सिस्टम बदला जाए, रिनोवेट कर दिया जाए, पूरी तरह से नया बना दिया जाए, या फिर ये चीजें होंगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या दोनों दल मिलकर इस पर एकमत हो सकते हैं कि हाँ चलो सिस्टम बदल देते हैं? अभी तो इसी सिस्टम का फायदा लिया जा रहा है ना अवधेश जी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो एक तरह से ये परंपरा बन गई है कि चुनाव के बाद आप जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं या पार्षद हैं, उनको आप इधर से उधर दाव पेच अपना के इधर से उधर कर सकते हैं और अपने प्रधान, अपने जिला प्रमुख या अपने अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी परंपरा दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर बनाई है, इसका जो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में वो बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरा, जिस उद्देश्य के साथ पंचायती राज सिस्टम या स्थानीय निकाय का जो सिस्टम लागू किया गया था वो उद्देश्य इससे पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता जो जनादेश देती है उसका ये पूरी तरह से अपमान होता है यदि उसी हिसाब से आगे लोगों को पद नहीं मिलते हैं। तो जैसे आप जयपुर में देखिए, जयपुर में जनता का जनादेश क्या था कि कांग्रेस का यहाँ पर जिला प्रमुख बनेगा, नहीं बना, बीजेपी का बन गया।
अजमेर में आपने देखा पिछली बार, बूंदी में आपने देखा पिछली बार। तो इस तरह के जो उदाहरण सामने आते हैं, उनसे जो एक तो इस पूरी व्यवस्था को लागू करने का मकसद था वो पीछे हटता है, और दूसरा जनता के बीच में भी ठीक संदेश नहीं जाता है। जब जिसके साथ धोखा हो जाता है वो इस व्यवस्था में खामियां ढूंढता है, वो कहता है हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, लेकिन जब जिसको मौका मिलता है वो ये करके दिखा देता है। तो दोनों दलों को मिलके दल बदल कानून को यहाँ पर लागू इस वक्त ये जो चर्चा हुई उसमें इतना तो साफ है कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आज की जो लड़ाई है वो ज्यादा आन बान और शान की है। दोनों ही अपनी अपनी इज्जत के लिए खेल रहे हैं आज की बाजी में, शतरंज की। देर शाम होते होते तक ये दिख जाएगा कि आज शतरंज की बाजी में कौन जीतता है। क्या कांग्रेस कल की चूक को सुधार पाई है या बीजेपी, जो उत्साह से लबरेज है और इंतजार बेहद सावधानी से किया कि कहां पर चूक की गुंजाइश बने और उसका फायदा लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की जंग भी इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।